नमस्कार, मैं प्रमोद गोस्वामी और आप देख रहे हैं युवा सियासत टीवी। जैसे आप जानते हैं कि देश के 5 राज्यों में चुनाव जो हो रहे थे, उसका परिणाम जो है आज हुए हैं। 4 राज्यों का जो परिणाम जो है आज किया गया है। इस पे हमारे साथ बात करने के लिए है रामदास मलिक जी, दिल्ली प्रदेश व्यापार प्रकोष्ठ के संयोजक है। मलिक साहब, राजस्थान का परिणाम आ चुका है। कहीं न कहीं जो है राजस्थान का परिणाम जो है बीजेपी और आप लोग के फ़ेवर में है। आपने बड़ी मेहनत की, पिछले 1 महीने से जो है राजस्थान में आप थे और प्रचार चुनाव में लगे हुए थे और कड़ी मेहनत की। क्या कहेंगे इस प्रचंड जीत को लेकर आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ, सिपाही हूँ भारतीय जनता पार्टी का। जो शीर्ष नेतृत्व आदेश देते हैं, उन्हीं का पालन करते हुए हम आगे। वहाँ संगठन बहुत मजबूत था। संगठन ने वहाँ काफ़ी काम किया। जिस पार्टी का संगठन मजबूत नहीं होता, उन्हें कामयाबी नहीं मिलती। संगठन मजबूत था। वहाँ के कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह उत्साह था, उत्साहित थे। और एक दूसरा है कि वहाँ का जो अशोक गहलोत की सरकार थी, इसने बहुत जनता इनके काम से त्राहि-त्राहि कर रही है। इन्होंने जनता के साथ बहुत बड़े धोखा किया और उसी का परिणाम है ये। ये भुगतेंगे ये। तो कहा जाता है कि भी कहीं न कहीं मोदी का चुनाव से पहले जब ये प्रचार चल रहा था, तो ये भी कहा जाता था कि कहीं न कहीं मोदी का जो है ग्राफ वो कम होता दिख रहा है, जो कई प्रोपेगेंडा के तौर पे भी चलाया गया था। लेकिन जो 3 राज्यों में परिणाम इस वक़्त आए हुए हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इससे साफ ज़ाहिर हो गया है कि अभी भी जो है मोदी का जो है प्रधानमंत्री का जलवा बरकरार है। अब देखिए ये कोई बात है? इन लोगों का काम ही कांग्रेसियों का भ्रमित करना, जनता को भ्रमित करना। झूठी बातें करके झूठी ये जो अफ़वाह अरे मोदी जी का ग्राफ पूरे संसार में है, वर्ल्ड में फैला हुआ है, कैसे गिर जाएगा? मोदी जी का, अमित शाह जी का, अब देखो ना कितना वो जो काम ये लोग 70 साल में नहीं कर पाए। डरते थे उन कामों को करने में, 370 को, राम मंदिर को, 3 तलाक को। अम, इनको डर लगता था उन फाइलों को हाथ लगाते हुए भी, दूर रहते थे ये। उन्होंने ऐसा साहसी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री मिलना, ये देश के लिए बहुत भारी सौभाग्य की बात है। ग्राफ गिरने की बात करते थे ये गुमराह करते थे, अफवाह फैला रखे थे। जनता इनकी अफवाहों में नहीं आई और ना आगे आएगी। उनका इनका तो ग्राफ 2024 में पता लगेगा मोदी जी का क्या है। ये इनका क्या अता पता भी नहीं होगा, देखना। लोकसभा के चुनाव में इनका अता पता कहीं नहीं होगा ये। आपने आपने चुनाव के समय में ये कहा था पीछे, आपने हमारे चैनल पे भी कहा था कि राजस्थान में प्रचंड बहुमत से बीजेपी आएगी। तो जैसा आपने कहा वैसा ही हुआ। आप प्रदेश में घूमे थे। क्या आकलन था वहाँ? आप आम पब्लिक से भी मिले, वहाँ पार्टी के नेता हैं उनसे भी मिले। तो ये सब वहाँ जो आप गए थे, क्या आपने वहाँ पे देखा कि क्या माहौल है, किस तरह से है, जो आपने बिल्कुल ही निष्पक्ष तौर पे आपने डंके की चोट पे आपने कह दिया कि प्रचंड बहुमत से बीजेपी राजस्थान में आएगी, आत्मविश्वास की अगर बात करें तो? देखिए, हमारे पास 4 जिलों की ज़िम्मेदारी थी। धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली और ये भरतपुर। हम घूमे, उसमें देखा, जनता से भी बात होती थी। जाते थे, बात करते थे। लोगों गुस्सा बहुत था। लोग अंदर से इतने क्रोधित थे इस सरकार के प्रति। किया क्या इन्होंने? 5 साल का आपस में झगड़ा होता रहा इनका। और ये अपना इनका एक ही काम था, एक तो अपना प्रचार करना, अशोक गहलोत का, और गहलोत जी का, और दूसरा ये था कि मेरे विधायक ना कहीं टूट जाए, मेरी सरकार ना कहीं गिर जाए। तो ऐसे मुख्यमंत्री का क्या काम करेगा मुख्यमंत्री? तो सारे, मैं पहले भी कहा था कि जैसे यूपी के अंदर घुसो तो जहाँ से गड्ढे शुरू हो जाए, तो समझ लो यूपी शुरू हो जाता था पहले। अब तो काफ़ी बदला दिए योगी जी ने। अब वही राजस्थान का हाल है। हमारी गाड़ी हमने चलाई, कैसे गड्ढे-गड्ढे वाली सड़कें सारी, तो किया ही कुछ नहीं। तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है, लोगों की भावना को समझा जा सकता है कि ये तो दुखी हैं इस सरकार से। जो दुखियों का परिवर्तन तो आएगा ही। इसी उन्हीं के भाव को हम देख के, उन्हीं की भावनाओं को देख के, कार्यकर्ताओं की योग्यता, मेहनत को देख के
संगठन को मजबूत संगठन संगठन था वहाँ पर। उसको देख के हम कह रहे थे कि ये प्रचंड बहुमत आएगा, तो आया आया देखो। आपने ये भी कहा था तुष्टीकरण की राजनीति राजस्थान में। तो कहीं न कहीं देखा गया कि तुष्टीकरण की राजनीति की भी पिछले 5 सालों में की गई। जैसे शोभा यात्रा पे पथराव किया गया। करौली विधानसभा की बात करें तो वहाँ जिले की जो है वहाँ मखदूम एक शख्स था जिसके ऊपर कांग्रेस के कार्यकर्ता ही था जिसके ऊपर गंभीर आरोप भी लगे। तो कहीं न कहीं ये सब चीज़ भी इस चुनाव में फैक्ट बनकर आया है कि कहीं न कहीं जो है इन चीज़ों को भी जैसे शोभा यात्रा पे पथराव तो कहीं न कहीं वहाँ के लोग भी इन चीज़ों को देखते हुए मतदान किया है और आज जो है कांग्रेस को फिर जो वहाँ पे मात खानी पड़ी। देखिए कांग्रेस का जब से देश आजाद हुआ है, इनका काम ही तुष्टीकरण का था। ये तुष्टि यूपी के अंदर कहीं भी देख लो, हर एक जगह तुष्टीकरण का होता था। अब यहाँ तो इन्होंने हद कर दी। राजस्थान में तो कन्हैया लाल की हत्या हो गई। हुँ? अब कन्हैया लाल को बता रहे हैं कि ये बीजेपी का कार्यकर्ता था जी। अरे भाई कन्हैया लाल ने पहले रिपोर्ट लिखवाई, सरकार आपकी है, तो बंद करते उसको। हत्या का इंतजार करते रहे। दूसरे समुदाय को छूट दे रखी थी इन्होंने कि जो मर्जी करो। अब इससे इससे ज्यादा क्या शर्मसार बात होगी, हद होगी कि यात्रा के ऊपर, जुलूस के ऊपर, हैं, और हिंदुओं के जुलूस के ऊपर पथराव कर दो, चाकू से हमला करवा देना। ये इसलिए इनको पता था कि वो दूसरे जो समुदाय है वो उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं। तो जनता दूसरे समुदाय में गुस्सा नहीं आएगा क्या? एक गुस्सा वो था। और तीसरा जो मेन बात थी, महिलाओं का अपमान हुआ वहां पर, विधानसभा में हुआ। इनके सीनियर मंत्री ने ये बात कही कि ये तो मर्दों का प्रदेश है। अरे मर्दों का प्रदेश है क्या? मर्द अच्छे मर्द ऐसे काम करते हैं क्या? रावण भी तो था। रावण महाज्ञानी था, लेकिन एक सीता हरण के बाद लोग उसे राक्षस कहने लग गए। राक्षस शब्द जो जुड़ा रावण के पीछे साथ, वो जब सीता हरण हुआ, नारी हरण कर देना, तो तभी उसके साथ राक्षस शब्द लग गया। तो वैसे ये है, ऐसा कह देना तो महिलाओं के अंदर रोष तो होगा ही, युवाओं के अंदर वैसे रोष था। पेपर लीक के मामलों के अंदर बेरोजगारी हद से वहां पार थी, महंगाई में बहुत तेज थी, प्रदेश में काम कुछ हो नहीं रहा था। जनता काम देखती है, काम वाले को सलाम होता है, तो इसलिए क्रोधित थी। तो अभी उसी ब्याप पे मैं कह रहा था, वो वही बुनियाद थी मेरी कि लोगों में गुस्सा है, कुछ ना कुछ होगा। अब होगा ना विस्फोट इनका। अब इनका बोरी बिस्तरा गुल है। चुनाव के दौरान कांग्रेस ने बहुत तरीके लालच दिया राजस्थान के जनता को। 50 लाख की बीमा की बात की, 2 लाख किसानों की मुफ्त ब्याज की बात की, कई तरह के ऐसे 2 रुपए किलो गोबर खरीदने की बात की। तो अब देखिए, जनता बहुत समझदार होती है। मुफ्त की चीजें बांटना, वो तो दिल्ली में हुआ, वही इन्होंने वहां अपनाया। जब मुफ्त सरकार थी तब क्यों नहीं दिया आपने? अब तो रूलिंग में थे ना, पहले तो आप सत्ता में थे तो तब देते ना। जब सत्ता हाथ से जाने लगी तो लोगों को इन्होंने लाच देना शुरू कर दिया। लोग समझ गए इतना बजट ही नहीं है राजस्थान का, कहाँ से देते थे? कहाँ से देते? लोग समझेंगे क्या? ये गोबर खरीद लेंगे, ये खरीद लेंगे, वो कर देंगे, कहाँ से देते? ऐसा नहीं होता। जनता बहुत समझदार है। जनता को पता था कि बेवकूफ बना रहे हैं, वो इनके चुंगल में नहीं फंसी। अब बाद में गारंटी दे रहे थे, 5 गारंटी का कोई जुलूस निकालते हैं, 5 गारंटी। कई गारंटी तो भारत सरकार की है ना, जो पूरी की उन्होंने। भारत सरकार की गारंटी थी राम मंदिर बनाएंगे, बन गया। भारत सरकार की गारंटी थी मोदी जी की हम आते धारा 370 हटाएंगे, हट गई। उनकी गारंटी थी घर घर गैस पहुंचाएंगे, पहुंच गया। उनकी गारंटी थी घर घर नल पहुंचाएंगे, पहुंच गया। उनकी गारंटी थी किसानों को किसान निधि से पैसा मिलेगा, मिल रहा है। बेरोजगारों को सस्ते ब्याज पे, किसी को बिना ब्याज के भी पैसा मिलेगा, काम के लिए मिल रहा है। ये होती है गारंटी है। अब तुम्हारी सत्ता जाने वाली थी, तुमने गारंटी बांटनी शुरू कर दी, तो लोग इनके बहकावे में नहीं आई, इनके चुंगल में नहीं आई, इनको उखाड़ फेंका वहां से। एक आखिरी सवाल, कहा यह भी जा रहा है कि राजस्थान का एक परंपरा रहा है या इतिहास भी रहा है कि वहाँ पे जो है पार्टियां हर 5 साल में जो है चेंज होती रहती है, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस। तो ये भी देखा जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस थी इसलिए बीजेपी आ गई। तो क्या कहेंगे इस पे? ऐसा कुछ नहीं है। पीछे कई सरकारें रिपीट भी की हैं, ऐसा थोड़ा है। इनकी प्रियंका गांधी ने कहा था मंडी के अंदर, हिमाचल के चुनाव के दौरान, इस परंपरा को कायम रखना। हम इन्हीं की बात ले लेते हैं। इस परंपरा को कायम रखना, एक दफा वो एक दफा हो।
अरे उस कर्म चलो उस परंपरा को एक काम करते हैं, तो उसको मानते हैं अपनी नेता की बात को, क्यों चुनाव में उतरे जे? जब ये परंपरा से ही ऐसा हुआ है, तो चुनाव में क्यों उतरे? अपने नेता की बात माननी चाहिए थी। फिर तो ये फिर गारंटी बाँट रहे थे ये, निकल पड़े गारंटी बाँटने के लिए। ऐसा नहीं होता कभी भी। जनता का गुस्सा अच्छी सरकार होती है, जनता उसे चुनती है। अब मोदी जी की 2 दफ़ा सरकार तीसरे प्रचंड से आ रही है। काम है तो सरकार आ रही है ना जी। ऐसा ही बेकार की अफवाहें, बेकार की बातें हैं जी। इन बातों में कुछ नहीं रखा।